नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। इस दिवाली लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, ये वर्कशॉप इसी के बारे में है। जैसे कि हम जानते हैं, माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। इस वर्कशॉप में माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान श्री गणेश जी, भगवान कुबेर और माँ सरस्वती के बारे में भी जानेंगे, ताकि इस दिवाली के साथ साथ आने वाली हर दिवाली आप अपने घर सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति, बहुत सारे अबंडेंस को और बहुत सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर सकें। हम शुरुआत करेंगे श्री गणेश जी से। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, बुद्धिदाता कहा गया है। लेकिन गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? गणेश का मतलब होता है गणों, यानी गणों के इष्ट, यानी कि गणों के स्वामी। ये बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये विघ्नहर्ता हैं और बुद्धि देने वाले भगवान भी हैं। इनकी पूजा सबसे पहले करने से आपके सारे काम अच्छे तरीके से संपन्न हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। आपको बुद्धि मिलती है ताकि जो आने वाले समय में तकलीफें या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको आप पहले से ही समझ सकें, जिसे हम दूरदर्शिता भी कह सकते हैं। चलिए जानते हैं एक कहानी के थ्रू कि भगवान श्री गणेश की पूजा सबसे पहले क्यों होती है। भगवान श्री गणेश की शादी नहीं हो रही थी, इस वजह से वो बहुत गुस्से में रहते थे। और अगर किसी दूसरे देवता की शादी होने लगी तो भगवान अपने मूषक को, अपने वाहन को भेज करके उनकी शादी में विघ्न पैदा करने लगे। बहुत दिनों तक ये सब कुछ चलता रहा। इस वजह से सारे देवता परेशान होने लगे। सभी देवताओं ने माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर के उनसे विनती की कि किसी भी तरीके से इस समस्या को रोकें। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस समस्या को वो ब्रह्मा जी के पास ले जाएं और उन्हीं से कोई उपाय मांगे। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि इस उपाय से कोई उपाय दे, इस समस्या से हमें बाहर निकाले। तभी ब्रह्मा जी ने अपनी योग की शक्ति से 2 स्त्रियों को पैदा किया, जिनका नाम उन्होंने रिद्धि और सिद्धि रखा। ब्रह्मा जी रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी के पास ले गए और उन्होंने रिद्धि और सिद्धि को ज्ञान की विद्या देने की प्रार्थना करी, जिससे भगवान श्री गणेश बहुत खुश हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि वो दोनों रिद्धि और सिद्धि को ज्ञान की शिक्षा जरूर देंगे। जाने से पहले ब्रह्मा जी ने रिद्धि और सिद्धि को आदेश दिया कि जब भी किसी देवता की शादी हो, आप दोनों गणेश जी का ध्यान भग्न करें। रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी के कहे अनुसार ही काम करती। एक दिन गणेश जी को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गणेश जी से अनुरोध किया कि वो रिद्धि और सिद्धि से विवाह करें। इस बात को सुन करके गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। गणेश जी के विवाह में सारे देवता आए और सभी देवताओं ने गणेश जी को ये वरदान दिया, यह आशीर्वाद दिया कि गणेश जी की पूजा सबसे पहले होगी, ताकि गणेश जी प्रसन्न रहें और दूसरे किसी भी काम में विघ्न पैदा ना करें। इस दिवाली से हम माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की पूजा करेंगे, जिन्हें हम अष्टलक्ष्मी भी कहते हैं। सबसे पहले आती हैं माँ आदि लक्ष्मी। आदि का मतलब होता है प्रथम, पहले, और लक्ष्य का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू नो। जैसे आपको सब पता चल रहा है, सब समझ में आ रहा है। आदि लक्ष्मी यानी कि ओरिजिनेटर है, जन्म और मृत्यु की। इस चक्र से, इस भंवर से हमें जागरूकता देती हैं, हमें समझाती हैं कि जन्म और मृत्यु 2 अटल वस्तु है। माँ आदि लक्ष्मी की पूजा करने से आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपको समझ में आती हैं।
सेकंड नंबर पर आती हैं माँ धन लक्ष्मी, और वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है इन्हें। प्रॉस्पेरिटी देने वाली, जीवन के हर समय पर आप पर धन की बारिश करने वाली, पैसा, सोना, चांदी के साथ साथ आप पर हिम्मत, ताकत, विल पावर, डिटर्मिनेशन बढ़ाने वाली। धन्य लक्ष्मी इस ब्रह्मांड की सारी धन दौलत की संचालिका है। जो भी हिम्मत से अपना कार्य, अपना काम पूरा करता है, निडरता के साथ आगे बढ़ता है, उन्हें माँ धन्य लक्ष्मी बहुत सारा धन, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती हैं माँ धान्य लक्ष्मी। इन्हें हम धन्य लक्ष्मी भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है टू बी ब्लेस्ड। जैसे जीवन में भोजन के बिना हम नहीं रह सकते, उसी तरीके से माँ धन्य लक्ष्मी या माँ धान्य लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो फार्मर्स हैं, जो खेडूत हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स मिलती है कि उनके खेतों की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी उगे, उनके पास भी पैसा आए और हमारे घर पे भी खाने पीने में कभी कोई कमी ना रहे। जब भी हम भगवान माँ धन्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हमारे घर में हमारे अनाज के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। चौथे नंबर पर आती है माँ गज लक्ष्मी। गज का मतलब होता है हाथी, मतलब कि एलिफेंट, यानी कि ताकत, यानी कि पावर, यानी कि स्ट्रेंथ, हिम्मत का प्रतीक है। जैसे माँ गज लक्ष्मी पर हाथी पैसे बरसा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी ऐश्वर्य और पैसों की बारिश माँ के आशीर्वाद से हमेशा होती रहे, और हमारे घर में जो भी पैसा आए वो अच्छे काम से आए, सही मार्ग से आए। किसी को दुखी करके, किसी को परेशान करके हमारे घर में पैसे नहीं आए। किसी को कष्ट पहुंचा करके हमें कभी कोई सुख नहीं मिल सकता। साथ ही हमारे घर में जो पशु रहते हैं, जो पक्षी रहते हैं, उनको भी हम प्रेम के साथ, सम्मान के साथ रख सकें, उनकी इज्जत कर सकें, उनकी रिस्पेक्ट कर सकें, उनकी वैल्यू कर सकें। यही हमें माँ के आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त होता है। पांचवें नंबर पर आती है माँ संतान लक्ष्मी। जो भी लोग संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो माँ संतान लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। साथ ही जिनको पहले से संतान है, वो भी माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। संतान लक्ष्मी की पूजा करने से आपके बच्चों के जीवन में हमेशा खुशियाँ आती हैं। छठे नंबर पर आती हैं माँ वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी की पूजा करने से आपको हिम्मत, ताकत, किसी भी समस्या से लड़ने की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। माँ वीर लक्ष्मी की कृपा आप पर जब बनती है, आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सातवें नंबर पर आती है माँ विद्या लक्ष्मी। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। इनकी पूजा करने से आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। आपके गुण, हिम्मत, साहस और दूरदर्शिता से आप भौतिक और आध्यात्मिक सुख को पा सकते हैं। जिनको खुद पर विश्वास नहीं है, कंफ्यूजन है या इनसिक्योरिटीज रहती हैं, वो माँ विद्या लक्ष्मी की पूजा करने से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आठवें नंबर पर आती हैं माँ विजया लक्ष्मी। विजया का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। जो भी अपने जीवन में विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, वो इनकी पूजा कर सकते हैं ताकि आपको जीत की प्राप्ति हो। हर सुख दुख में माँ हमेशा आपके साथ खड़ी रहें।